सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले 1000 क्वेश्चन की जो हमने सीरीज चलाई है चैप्टर वाइज हरियाणा जीके की, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु, ऋतुएं और मृदा से संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों हम यहाँ पर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। जिसका कारण है, इसका कारण है दोस्तों समुद्र से दूर होना। ठीक है। आगे है हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती है उपोष्ण आर्द्र जलवायु। दोस्तों इससे रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। जलवायु और ऋतुओं की आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हैं हरियाणा की ऋतुएं, तो आपको सबसे ऊपर हमारी ही वीडियो देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है आर्द्र और अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा की जलवायु की विशेषता है। हरियाणा की जो जलवायु है उसकी जो विशेषता है दोस्तों, वो है ग्रीष्म काल में उच्च तापमान और वाष्पीकरण की अधिकता। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके सही हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हरियाणा की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताओं में सम्मिलित है। किस प्रकार की विशेषताएं हैं? ग्रीष्म काल में वर्षा का भाव, बिल्कुल ग्रीष्म काल में वर्षा का भाव रहता है। अधिक तापमान, बिल्कुल तापमान यहाँ पर 40 से 45 के लगभग पहुँच जाता है दोस्तों, 45 से भी ऊपर चला जाता है काफ़ी बार। तो शीतकाल में निम्न तापमान, बिल्कुल निम्न तापमान हो जाता है, बहुत ज़्यादा हिम तापमान हो जाता है, 0 डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है। तो उपयुक्त सभी इसके सारी विशेषताएँ हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में उपोष्ण स्टेपी, स्टेपी को कटिबंधीय भी कहा जाता है दोस्तों, तो स्टेपी जलवायु पाई जाती है। आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ए और बी दोनों इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। आगे यहाँ पर जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन द्वारा ही हरियाणा की जलवायु को विभाजित किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर उपोष्ण स्टेपी जलवायु को स्थान मिला है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु को स्थान मिला, लेकिन ग्रीष्म मरुस्थलीय जो जलवायु है इसको स्थान नहीं मिला। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? तो दोस्तों ये 2 प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जलवायु और ऋतुओं की, वो जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल डिटेल से करवाया है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में ग्रीष्म काल की अवधि कब से कब तक होती है? तो दोस्तों ये भी हमने उस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें करवा रखी है। ये होती है मध्य मार्च से जून तक। इसमें गर्मियाँ पड़ती है दोस्तों, आपको पता है, तो गर्मी की ही बात की जा रही ग्रीष्म काल की। आगे है हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? सबसे गर्म महीना मई होता है। वैसे मई जून भी महीना गर्म होता है, लेकिन इसमें मई है तो मई आएगा। जून सबसे ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों एक प्रकार से। ठीक है, चलते आगे। आगे है हरियाणा में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? सबसे गर्म जिला है दोस्तों हिसार। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र में के जिलों में चलती है? जो लू चलती है ना दोस्तों, वो कहाँ चलती है? वो चलती है जो राजस्थान से टच में है ना दोस्तों, वो जिलों में चलती है। जैसे दक्षिण पश्चिम जो जिले पड़ते हैं जो राजस्थान से टच में है, वहाँ लू चलती है। ठीक है, ये रेगिस्तान में चलती है एक प्रकार से लू दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में जुलाई से मध्य सितंबर तक, जुलाई से लेकर मध्य सितंबर तक। अब आपने पढ़ा कि मध्य मार्च से जून तक क्या होता है? ग्रीष्म। ग्रीष्म के बाद क्या होता है? वर्षा होगी, वर्षा होने से सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो क्या होती है इसके बीच में, जो बीच वाली है वो वर्षा ऋतु हो जाएगी दोस्तों इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? यह है 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु के जो दौरान की बात हो रही है दोस्तों, वर्षा ऋतु होती है इस समय। तो वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है दोस्तों, वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से आता है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून, और इस तरफ से वर्षा होती है दोस्तों। आगे चलते। आगे है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में
किस ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों होती है शीत ऋतु में। सर्दियों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, सर्दियों में जो वर्षा होती है दोस्तों, उसको मावठ कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा में, देसी भाषा में। आगे है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के जो ऊपर वाला जो भाग है, उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग जो होता है वहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, उत्तर पूर्वी भाग में दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करवा रखी है हमने उस वीडियो के अंदर। हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा जो होती है वो किस भाग के अंदर होती है? देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ होती है और सबसे कम इसी तरह नीचे चलते आओ, तो इसी तरह नीचे चलते आएंगे तो पश्चिम से दक्षिण, ठीक है, पश्चिम में से दक्षिण में सबसे कम वर्षा होगी, तो दक्षिण पश्चिम, ये इसका आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक जो वर्षा होती है दोस्तों वो होती है यमुनानगर के छछरौली में, ठीक है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है अधिक वर्षा होने के कारण। आगे चलते हैं, आगे है, हरियाणा में शीतकाल सामान्यतः कब से कब तक रहता है? तो मैंने बताया कि सितंबर, मध्य सितंबर तक तो क्या रहता है आपका, वर्षा ऋतु रहती है। उसके बाद जो होता है वो शीतकाल शुरू हो जाता है, और कब तक रहेगा? मध्य मार्च तक रहेगा। तो ये शुरू हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका मध्य सितंबर से मार्च तक, ठीक है, क्योंकि मध्य सितंबर तक तो आपका क्या रहता है, आपकी वर्षा ऋतु रहती है, और मार्च तक रहता है ये, ठीक है, हो जाएगा ये आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है, हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान रहता है। हरियाणा में जो शीतकाल में जो औसत तापमान होता है वो 12 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है, हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? सबसे जो ठंडा महीना होता है दोस्तों वो होता है जनवरी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है यहाँ पर, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से जो सत्य कथन है वो कौन सा है? वो है यहाँ पर, हरियाणा दोनों ही मानसूनों से वर्षा का पूरा लाभ प्राप्त करता है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः आर्द्र है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 25 से 30 डिग्री के होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सारे ही गलत है, तो ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं सत्य होगा इसमें से। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है, हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे, ध्यान रखना, हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान से टच जो भाग है अपना उसमें पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वो टच में है, तो वहाँ पर ये इस प्रकार की मृदा पाई जाती है और हल्के भूरे रंग की होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हरियाणा का जो मैदानी भाग है ना दोस्तों, वो जो मैदानी भाग है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ है दोस्तों, वो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा होती है दोस्तों, ठीक है। तो मृदा से रिलेटेड भी हमने बिल्कुल टॉप वीडियो बनाया है आपके लिए, और बिल्कुल डिटेल से करवाए हुए, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे है, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र जो है, बिल्कुल सूखा, सबसे सूखा जो है वो महेंद्रगढ़ है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है, किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? ठीक है, तो दालों की, दाल जो होती है वो मोटे अनाज में आती है दोस्तों, और मोटा अनाज कहाँ पर होता है? मोटा अनाज होता है अति हल्की मृदा में, और अति हल्की मृदा कहाँ पर होती है? ये होती है राजस्थान से जो टच इलाके होते हैं वहाँ पर ये हल्की मृदा पाई जाती है, वहाँ पर मोटे अनाज पाए जाते हैं दोस्तों, मोटे अनाज होते हैं उसमें, ठीक है। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसेली भी कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मध्य जो मृदा होती है मध्यम, उसको रोसेली कहा जाता है दोस्तों। हरियाणा में मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? जो मध्यम जो भाग है वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? वह पाई जाती है दोमट प्रकार की मृदा, ठीक है, मैदानी जो भाग है वहाँ पर एक प्रकार से। आगे है, भारी मृदा, भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? जो भारी मृदा होती है वो किसके लिए उत्तम मानी जाती है? चावलों के लिए बिल्कुल उत्तम मानी जाती है, कपास के लिए, मोटे अनाज भी होते हैं दोस्तों इसमें, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है, सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो यहाँ पर सूची 1 में ये ABCD दे रखी सारी, और 1 2 3 4 ये दे रखे सूची 2 में। तो कहा गया है, सामान्य तो जो भारी मृदा होती है दोस्तों उसमें अब देखते हैं 1 2 3, उसमें सिल्क
सिल्ट युक्त होती है दोस्तों। वो हमने ये मृदा के चैप्टर में आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। और जो बालू की जो प्रधानता होती है, सॉरी ये तो अलग हो गया, बी देखते हैं। बहुत भारी मृदा, ठीक है, बहुत जो भारी मृदा होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें आकायुक्त सिल्ट पाया जाता है, ठीक है। मध्यम मृदा जो होती है वो उपजाऊ होती है बिल्कुल, ठीक है। और हल्की जो मृदा होती है वो बालू प्रधान होती है, हल्की मृदा में बालू के गुण पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको ढंग से अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर या कंदी कहा जाता है। घर या कंदी कहा जाता है। किस प्रकार की मृदा होती है, गिरिपादीय मृदा होती है दोस्तों, ठीक है। भारी मृदा होती है एक प्रकार से, गिरिपादीय मृदा होती है। आगे चलते हैं। आगे है राज्य का कौन सा भाग रेतीला है। तो ये मैंने बताया राज्य का कौन सा भाग रेतीला है। ये जो दक्षिणी भाग है ना वो सबसे ज़्यादा रेतीला है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते, आगे है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है। ये करनाल में दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा दोस्तों, बस आज के क्वेश्चन यहीं तक थे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।